हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। कि जो कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी ये कंपनी हमें यहाँ पे इंफ्रा कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो जो भी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, तो वैसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे उत्तराखंड में कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और ये कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है उनके साथ में यहाँ पे कंपनी ने काम किया हुआ है। यानी कि अभी तक मेनली जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट किए वो कंपनी को यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अभी तक कितने प्रोजेक्ट ये कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हैं, तो अराउंड 45 प्रोजेक्ट्स अगर हम बात करेंगे तो अभी तक ये कंपनी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हो। और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं तो उनके अंडर में अगर उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है और उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके पास इतना अगर वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटी कंपनी होती है वो ये काम कर ले, तो वैसा काम भी ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली एक इंफ्रा कंपनी है, जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी के नाम में यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर आएगी, वैसे ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर भी हमें यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई ज़्यादा खास हमें यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता है। तो देखिए मेनली जो इंफ्रा कंपनी जो थी इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वगैरह इनको मिलते हैं। और मेनली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी के कस्टमर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट हमें यहाँ पे मेनली कंपनी का कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका पेमेंट होता है वो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये वहाँ पर आपको मिलता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 10 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में लगभग 11 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। लेकिन अभी अगर हम पहले 7 महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 23 से 24 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात मार्केट को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 25-30% से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ सकती हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 31 लाख के नंबर में लगभग 3 करोड़ 16 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम अभी 7 महीने में अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 3 करोड़ से कम का पैट हमें यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव ट्रेंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, ये कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं लिस्ट होने के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक के लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रह सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 4000 शेयर का लॉट सेज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इस साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 10 करोड़ 1 लाख के लगभग का आईपीओ का इस साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कोटा यहाँ पे 35% के लगभग ये, यानी कि हार्डली 3.5 करोड़ के लगभग का ही कंपनी का रिटेल कोटा है। तो इतना ज़्यादा अगर फ्री फ्लोट अगर कंपनी का कम रहेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्टिंग इनके चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 36 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नहीं कि देखेंगे तो मार्केट कैप कंपनी का काफी छोटा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11-12 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये साल लगभग 10 से 15% हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ
रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा मुझे कोई कंसर्न नजर नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो क्यूआईबी कोटा भी यहाँ पे कंपनी ने रखा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पूरे जो शेयर होंगे वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन सेल होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ 3.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, तो यहाँ पे जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले वो यहाँ पे काफी कम रहने वाले। लेकिन अगर आपके पास में मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर मेन बोर्ड आईपीओ के बाद में अगर फंड अवेलेबल नहीं है, यानी कि पहला प्रायोरिटी मेरे हिसाब से मेन बोर्ड आईपीओ आपकी होनी चाहिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे इस आईपीओ के अंदर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत रहेगी, क्योंकि दिक्कत ये रहेगी कि ऑलरेडी 36 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये साल जो ग्रोथ के नंबर्स कम हुए हैं, क्योंकि वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में कोई इतनी ज़्यादा डिमांड हमें यहाँ पे आईपीओ की देखने को नहीं मिलेगी। तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं पर्टिकुलरली अगर मेरे पास फंड अवेलेबल होंगे तो लिस्टिंग के लिए मैं इसको अप्लाई करूंगा, बाकी मैं इसको अवॉइड करना सही समझूंगा। तो मैं कहता हूँ कि नेगटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।